जय हिंद साथियों। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। इसमें नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो 31 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था। इसके ऑनलाइन आवेदन 8 नवंबर 2024 से किए जाएंगे और यह भर्ती 2000 पदों के लिए आई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कुछ युवाओं के लिए खुशखबरी तथा कुछ के लिए बुरी खबर भी है, जो इस प्रकार है। इसमें महिलाओं के लिए भर्ती नहीं है और सिर्फ पुरुषों के लिए भर्ती है, जो कि 2000 पद हैं। और इसमें उम्र सीमा में भी कोई छूट नहीं दी है। इसके 29 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 15 जून है। इसमें आपके जितने भी डाउट हैं सभी दूर किए जाएंगे तथा फॉर्म कैसे भरते हैं, यह फॉर्म भरने की वीडियो भी 8 नवंबर या 9 नवंबर को हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको देखने को दिखाई देगी। और इस वीडियो को देखने के लिए फॉर्म कैसे भरें तथा इसका सिलेबस तथा कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं इस भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2000 पदों पर आई है। इसमें सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें रिक्तियों का विवरण कुछ इस प्रकार है। उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष तथा आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष। जिसमें उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष उत्तराखंड पुलिस के 1600 पद हैं तथा आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष के 400 पद हैं। इसमें वेतनमान कुछ इस प्रकार है। 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 5-3 की भर्ती है। आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तक है, जिसकी आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। इससे एक दिन यदि अधिक या कम है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ SC ST OBC को जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण को छोड़कर। पद का स्वरूप राजपत्रित स्थायी अस्थायी पेंशन युक्त शैक्षिक अर्हता। अनिवार्य योग्यता इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नैनीताल रामनगर नैनीताल द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। अधिमानी अर्हताएँ जिस प्रकार से दी गई हैं NSCC वगैरह या जो कुछ भी है, यह आप अपने अनुसार देख सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। तो शारीरिक मानक परीक्षण में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए हाइट चाहिए होती है 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.50 हाइट की आवश्यकता होती है। हम सीने की नाप के बारे में पढ़ते हैं। तो सीने की माप होनी चाहिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 से लेकर 83.8 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। बिना फुलाए 78.8 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है।
पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। देहरादून पूरी चक्राता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र है। ये आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट से डाउनलोड करके। यदि हम पढ़ के बताएंगे वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए यदि पर्वतीय क्षेत्र वालों को कोई छूट चाहिए उसके लिए आपको संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो कि फिजिकल के समय आपको दिखाना होगा। यदि आप किसी वजह से ऑनलाइन आवेदन करते समय नहीं है तो आप उस समय दिखा सकते हैं। फिजिकल के समय शारीरिक दक्षता परीक्षा जब होती है उस समय आपको दिखाना होगा, उसके बाद आपका आरक्षण दे दिया जाएगा। अब इसमें फिजिकल कुछ इस प्रकार होता है। इसमें 50% अंक लाना अनिवार्य है और जो इसमें पास होते हैं उन्हीं को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपका हाइट चेस्ट मेजरमेंट होता है। जिन्हें हाइट या चेस्ट में कमी होने पर उसी स्थान से असफल घोषित कर दिया जाता है। और यदि इसमें सफल अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर दिया जाता है। चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपका आपकी सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो होती है, जिसका पूर्णांक 20 नंबर है। उसकी दूरी अधिकतम 70 मीटर है। 55 मीटर फेंकने पर आप 50 मीटर फेंकने पर आप पास हो जाएंगे, जिसमें 10 नंबर मिलेंगे। पचास से 54 मीटर तक फेंकने पर 10 नंबर तथा 55 से 60 मीटर 12 नंबर, 55 से 59 तक और 60 से 65 मीटर तक 64 मीटर तक 16 नंबर, 65 से 69 तक 16 नंबर, 70 मीटर पर 20 नंबर या इससे अधिक पर 20 ही नंबर दिए जाएंगे। बॉल थ्रो में सफल अभ्यर्थियों को लंबी कूद के लिए ले जाया जाता है। लंबी कूद को न्यूनतम 13 फीट 10 नंबर तथा अधिकतम 18 फीट पर 20 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद चिनिंग अप होता है। अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप, जो आप चाहें उस तरीके से पकड़ सकते हैं। उसमें आपको 5 बार छूने पर 10 नंबर तथा 10 बार छूने पर 20 नंबर दिए जाते हैं और न्यूनतम 5 बार आपको छूना ही होता है। बैठक, दंड बैठक। बैठक के पूर्णांक 2 मिनट में 50 न्यूनतम 4 नंबर, 2 मिनट में 100 लगाने पर आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद बैठक के बाद आपको पुशअप, दंड बैठक एवं दंड। तो दंड आपको इसमें पुशअप को कहा गया है। पुशअप के लिए 4 मिनट में 25 लगाने पर 4 नंबर और 4 मिनट में 75 लगाने पर 10 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद दौड़, सभी इवेंटों में सफल अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया जाता है, जिसमें दौड़ 3 किलोमीटर की होती है और ग्राउंड में नहीं, ये रोड पर होती है। पुलिस लाइन या जो पीएसी पुलिस लाइन या पीएसी जो कैंप होते हैं, पीएसी वाहिनी, उनकी जो सड़कें होती हैं उस पर ये दौड़ की जाती है। फील्ड अगर होता है ग्राउंड तो ग्राउंड पर होती है, जिसमें 20 मिनट में लगाने पर 10 नंबर, 10 मिनट में 3 किलोमीटर की पूरी करने पर 20 नंबर दिए जाते हैं। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल किया जाता है। इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है। अभ्यर्थी का मेडिकल भी किया जाता है, जिसमें नोकनी, फ्लैट फुट, आँख, कान, भेंगापन, ये सब चेक किया जाता है।
और पुलिस विभाग द्वारा स्वयं किया जाता है। वन विभाग की तरह सीएमओ द्वारा नहीं होता ये। इसके बाद हम अगले पेज पर आते हैं। आवेदन हेतु पात्रता, आयु आयु सीमा। आयु सीमा में उपरोक्त सभी पदों की आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है। 1 जुलाई 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी, जिसमें 18 से 22 एज लिमिट मांगी गई है। 18 से 22 ही एज होनी चाहिए, इससे एक दिन भी अधिक या कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आवेदन हेतु पात्रता के बारे में पढ़ते हैं। तो आवेदन हेतु पात्रता, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गए की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में से न्यूनतम एक होनी आवश्यक है। तो इसमें इस प्रकार है, 3 में से एक होना आवश्यक है, जिसमें अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हो। यानी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है आवेदन करने के अंतिम तिथि से पूर्व का। यदि ये नहीं है तो उसके बाद आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का होना चाहिए। यदि उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है तो आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड बोर्ड से ही किया होना चाहिए। यदि उत्तराखंड से नहीं किया है, यदि इन तीनों शर्तों में से एक को भी आप मान्य नहीं करते हैं, तो आप इसमें फार्म उत्तराखंड पुलिस में नहीं भर सकते। उत्तराखंड पुलिस में फार्म भरने के लिए तीनों में से कोई एक अर्हता होनी अनिवार्य है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके मम्मी या पापा उत्तराखंड में ऐसी सरकारी नौकरी पर हैं जिनका उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता या केंद्र में है, वो उनके बच्चे भी भर सकते हैं। जैसे यूपी वाले, उत्तराखंड, बिहार, अदर स्टेट वाले, यदि उत्तराखंड से इन्होंने पढ़ाई करी है, हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से हैं, तो आप भी भर सकते हैं, लेकिन जाति सामान्य मानी जाएगी। इसके बाद हम अगले पेज पर आते हैं। इसमें ऐसा कोई ख़ास नहीं है, राष्ट्रीयता के बारे में लिखा हुआ है, तो राष्ट्रीयता के बारे में आपको सब जानते ही हैं। इसके बाद यहाँ भी कुछ ख़ास नहीं है। आपका आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है, शारीरिक स्वस्थता के बारे में लिखा हुआ है, वैवाहिक स्थिति लिखी हुई है। इसमें वैवाहिक स्थिति में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो। उसके बाद ओलंपिक वगैरह के बारे में ये सब लिखा हुआ है, जिन्हें भी जो जो छूट आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन फार्म भरने का स्टेप बताए गए हैं, और ऑनलाइन फार्म भरने के लिए, अपने आप भरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको जब ये स्टार्ट होंगे तुरंत आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें सब कुछ डिटेल से बताया हुआ होगा और भर के दिखाएंगे, जिसे देख करके आप स्वयं भर सकते हैं। इसमें आवेदन शुल्क 300 रुपये है जनरल के लिए। यहाँ ये भरने के बारे में दिया हुआ है, आपको ईमेल और फ़ोन नंबर अपना उपयोग करना है। इसके बाद में आवश्यकता भी पड़ती है, उसके बाद में फार्म भरने के बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, एक ही बार उपयोग किया जाएगा एक ईमेल आईडी का, यहाँ दिया हुआ है। पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ईमेल आईडी पासवर्ड सुरक्षित रखें, गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों को रद्द माना जाएगा। आवेदन में भरी गई जानकारी को अंतिम रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला पेज पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके फ़ोटो सिग्नेचर स्कैन की हुई के बारे में साइज दिया हुआ है, इसी साइज़ का हमें अपलोड करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं।
तकनीकी समस्या के लिए chennai@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद हम ये सब पढ़ लेंगे वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद। और अगला हमारा है, अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अनारक्षित श्रेणी के लिए 300 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC और ST EWS के लिए 150 रुपये, अनाथ के लिए कोई शुल्क नहीं है। अब ये आवेदन से पूर्व आप इस दिशा निर्देशों को पढ़ सकते हैं, ये आपके दिए हुए हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके के आपको ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। ये सब पढ़ने के बाद में लास्ट में आपका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में हिंदी इस प्रकार से पूछी जाती है। उसके बाद में आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद। और इसके लिए राजपाल सिंह की बुक सबसे बेहतर मानी जाती है। उसके बाद अगला पेज पे आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण ये पूछा जाता है। इसके 100 नंबर की परीक्षा होती है लिखित। उसके बाद अपना यूनिट बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, तो कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है। बेसिक जानकारी पूछी जाती है, कोई एडवांस नहीं पूछी जाती इसमें। उसके बाद में भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का इतिहास पूछा जाता है। इतिहास से अलग फिर भूगोल पूछा जाता है भारत एवं विश्व का। भारत का ज़्यादा और विश्व का कम पूछा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीति विज्ञान के बारे में भी पूछा जाता है। राजनीति विज्ञान के बाद में हम चलते हैं आगे, तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा के बारे में पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य पूछे जाते हैं। भारतीय संसद के बारे में पूछा जाता है। ये सब पूछने के बाद आपका सिलेबस में एक पॉइंट आता है, ये पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण, शस्त्रों का होड़। आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो से। इसके बाद आपका अर्थशास्त्र से भी पूछा जाता है, यानी इकोनॉमिक्स से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके बाद विश्व का कुछ प्रश्न विश्व के भी पूछे जाते हैं। अब राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर भी पूछा जाता है। करंट अफेयर के बाद में आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी पूछी जाती है, जो कि सबसे अधिक नंबर की होती है, 40 नंबर की। 40 नंबर की उत्तराखंड से संबंधित जानकारी। 20 नंबर का हिंदी, एक बार कंफर्म कर लेते हैं 20 नंबर का ये हिंदी। एक मिनट, हाँ, 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का GK GS और कंप्यूटर, और 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है। उत्तराखंड के लिए आप परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं उत्तराखंड से संबंधित। यहीं तक आज का टॉपिक है अपना। और ऐसी ही और जानकारी के लिए उत्तराखंड पुलिस से संबंधित या किसी भी भर्ती से संबंधित, कोई भी सरकारी दस्तावेज बनाने के से संबंधित, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे देखने के लिए। और आप कोई भी फार्म भरने में कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये भी आप हमें बता सकते हैं। अगले टॉपिक पर, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और अदर स्टेट वालों का जो था सिस्टम, भर सकते हैं या नहीं भर सकते वो हमने बता दिया है। अगर आपने हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से किया है तभी आप भर सकते हैं, या आपके मम्मी पापा उत्तराखंड में सरकारी नौकरी से है तब भर सकते हैं, उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में है तब भर सकते हैं मम्मी या पापा आपके। और फार्म आप भरेंगे मम्मी पापा सरकारी नौकरी में तो आप भर सकते हैं, यही शर्तें हैं। और अन्यथा आप उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण तभी होता है जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी होते हैं। इसलिए इनमें से यही शर्त मान्य होती हैं तो आप भर सकते हैं। फिजिकल इसमें पहले होता है अदर स्टेट की अपेक्षा। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं आप भर सकते हैं, यदि हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया है तब। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।